स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum students. We are going to read the chapter number 11 homeostasis. आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे प्लांट जो हैं अपने अंदर वाटर और साल्ट को कैसे बैलेंस करती हैं। ठीक है, ऑस्मो का मतलब क्या था, वाटर और साल्ट। ठीक है, वाटर और सॉल्ट के अमाउंट के बेस पे प्लांट्स की 3 टाइप्स हैं, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है वाटर लविंग। हाइड्रो का मतलब है वाटर, फाइट्स का मतलब है प्लांट्स, वाटर लविंग प्लांट्स। मतलब वो प्लांट जो वाटर में या वाटर के ऊपर पाए जाएं, उसको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कम्प्लीटली या पार्शली फ्रेश वाटर में रहते हैं। कम्प्लीटली मतलब मुकम्मल तौर पर, पार्शली आधे ऊपर होंगे पानी से, आधे नीचे होंगे। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इनके पास वाटर जो है बहुत ज़्यादा है क्योंकि पानी में पाए जाते हैं, कोई भी वाटर की शॉर्टेज नहीं होती। ठीक है, इसलिए ये वाटर को रिमूव करने के लिए अपने अंदर एक स्पेशल मैकेनिज़्म डेवलप करती हैं। ठीक है, अगर हम हाइड्रोफाइट्स के लीव्स की बात करें तो इनके लीव्स ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड लीव्स हैं। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ की अपर सरफेस पे, और ये कैरेक्टरिस्टिक वाटर एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने में हेल्प करती है। इनके लीव्स कैसी होती हैं, ब्रॉड लीव्स होती हैं, और ऊपर सरफेस पे, अपर सरफेस पे लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल क्या है, वाटर लिली। ऑलराइट, अनदर टाइप ऑफ प्लांट्स इज ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरो का मतलब है ड्राई, फाइट्स का मतलब प्लांट, ड्राई प्लांट्स। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये ड्राई एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, खुश्क मौसम है या खुश्क ज़मीन पे पाए जाएंगे। ठीक है, और इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है और लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अगर ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ट्रांसपायर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और इनके लीव्स में थिक वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के ऊपर, जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करती है। ठीक है, और ज़ीरोफाइट्स जो प्लांट है उनकी डीप रूट्स होती हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। राइट, इनके पास एक स्पेशल सेल्स होती हैं जिसे हम पेरेन्काइमा सेल कहते हैं, जो स्टेम और रूट में पाई जाती हैं, जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को स्टोर करती हैं। राइट, जब वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को स्टोर करेंगे तो ये वेट और जूसी हो जाएंगे, जिसको हम सकुलेंट ऑर्गन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कैक्टी, सिंगुलर कैक्टस होगा, और पाइनएप्पल। ज़ीरोफाइट्स कौन से प्लांट हैं, जो ड्राई एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, उनकी एपिडर्मिस के ऊपर थिक और वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके अलावा लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, और इनके पास एक स्पेशल सेल्स पाई जाती है जिसे पेरेन्काइमा सेल कहते हैं, जो स्टेम और रूट में पाई जाती हैं और वाटर को स्टोर करती हैं। वाटर स्टोर जब हो जाता है तो वो वेट और जूसी हो जाती है, जिसको हम सकुलेंट ऑर्गन कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स का मतलब है सॉल्ट प्लांट, जो सॉल्टी इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। ठीक है, सी वाटर में पाए जाएंगे या सॉल्टी इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे, सेलाइन सॉइल में,
मतलब वो सॉइल जहाँ पे नमकियात बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर तो ये सी वाटर में पाई जाती हैं तो सॉल्ट जो है सी वाटर से इनकी प्लांट बॉडी में एंटर हो जाता है, और दूसरी तरफ वाटर मूव्स आउट इनटू हाइपरटोनिक सीस वाटर। हमने एक लॉ को स्टडी किया था, यूनिवर्सल रूल था, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसंट्रेशन। अब देखें, अब वो यहाँ पे कह रही है कि दूसरी तरफ पहले तो सॉल्ट सी वाटर से प्लांट बॉडी में एंटर हो रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ प्लांट बॉडी से सारा वाटर सेल से बाहर निकलकर समुंदर में आ रहा है, क्योंकि सी वाटर में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जबकि प्लांट बॉडी में सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। हाइपरटोनिक किसे कहते हैं? जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। हाइपोटोनिक जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इन दोनों पॉइंट्स की समझ आई? ठीक है, जब सॉल्ट इनके सेल में एंटर होगा तो ये वैक्यूल में अकोमोडेट हो जाएगा सॉल्ट, राइट। नेक्स्ट, सैप ऑफ वैक्यूल। सैप किसे कहते हैं? वाटर प्लस सॉल्ट, जो इनका सोल्यूशन बन जाता है दोनों को मिलने से सैप, ठीक है। ये सैप जो है वैक्यूल में अकोमोडेट होता जाएगा और बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाएगा देन सी वाटर। तो इसलिए वाटर जो है वो सेल से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अब प्लांट के जो सेल है उसमें भी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और इसमें एक टर्म यूज़ हुई है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वाटर जब प्लांट बॉडी में एंटर होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, कि मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स across a cell membrane या semi permeable membrane into a region of high concentration, किसके थ्रू होता है? असिस्टेड बाय एंजाइम और रिक्वायर्ड एनर्जी, के आयंस या मॉलिक्यूल्स एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। और ये काम किसकी वजह से होता है? एंजाइम की वजह से होगा या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन काम को करने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या रीड किया? ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट, के प्लांट्स वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन रखते हैं।